वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाई थी मारिया बिलाल माँ सफदर, और अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजी की। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ क्योंकि मैं घर के काम सारे कर रही होती हूँ और बच्चों को देखना, तो इस वजह से ज़रा लेट नाइट मेरी वीडियो आती है। बहुत बहुत मसरूफ़ होती हूँ। खैर, बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। उनका एक व्लॉग आता है, और एक नहीं बल्कि 2-3 व्लॉग आ चुके हैं, लेकिन मैंने काफ़ी दिन पहले इसके ऊपर वीडियो 3-4 दिन पहले बनानी थी। टॉपिक टाइटल सब बना के रखा हुआ था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से रिएक्शन नहीं बना पा रही थी। बात करेंगे, अचानक से इस्लामाबाद चली गई, छुप के इस्लामाबाद गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चली गई। क्या ये सच है? क्या इकरा कंवल ने ये सच बोला है? नहीं दोस्तों, इकरा कंवल ने प्रैंक यानी प्रैंक का दूसरा नाम होता है झूठ, बोल बोल के इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उनको ये समझ में नहीं आई कि मैं अपने रिलेटिव्स यानी अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने हस्बैंड, अपनी बहनों, अपनी माँ, अपने बाप के साथ प्रैंक करते अब अवाम के साथ भी प्रैंक कर रही हूँ। यानी इस ब्लॉग के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई जा रही थी, सो कॉल्ड हमें मामू बनाया जा रहा था। सबसे पहले आप इस चीज़ों को देखें, जब अबीर निकला है, अरीब का आप चेहरा देख सकते हैं। मुझे उसी वक्त डाउट हो गया था जब मैं उनका व्लॉग देख रही थी कि ये बीमार हैं, ये थोड़े से डाउन सुस्त हो रहे थे। लेकिन इकरा कंवल के लालच ने, उनके काम ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए अचानक से डिग्गी में छुप के इस्लामाबाद, यानी अपनी टोपी अपने हस्बैंड के सर पे मीटिंग की डाल कर, और ये बंदी कहती है कि अब अरीब जा रहे हैं इस्लामाबाद अचानक मीटिंग पे, और मैं इनकी गाड़ी में छुप के इनके पीछे जाऊंगी। अरीब अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, मेरे पास चाबी है, जबकि चाबी, ये गाड़ी तो मेरे ख्याल में अरीब को गिफ्ट नहीं की थी आपने इकरा कंवल। अब ये चाबी आपके पास कैसे आ गई? अच्छा सॉरी, ओरिजिनल वाली तो आपके पास होगी, दूसरी वाली उनके पास होगी। लेकिन जाने के बाद जो तैयारी की गई उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट की। वो कैसे कि एक बंदी जो कि एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, और क्या लेके जा रही है? एक छोटा सा मेकअप का बॉक्स, एक दो छोटे से मेरे ख्याल में थैली में कुछ सामान डाला है, कुछ ऐसा खास जोड़े बोड़े भी नहीं थे। वरना जब ये जाती हैं तो 1 दिन के लिए जाएँ, 2 दिन के लिए जाएँ, तो कम से कम अपना एक छोटा वाला जो बैग होता है ना, छोटा जो हैंड कैरी होता है, ये लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मामू बनाया जा रहा था कि मैं तो डिग्गी में छुप के जा रही हूँ, तो इसलिए जो भी सामान हाथ लगा मैंने थैली में बांध लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको इतना बड़ा मामू बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया, ये कोई स्किन केयर का हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक है स्किन केयर का, नाडाज आई थिंक कोई नाम है इनका। तो वहाँ पे इनको बुलाया गया था इस्लामाबाद कि आप आके हमारे प्रोडक्ट की शूट करवा लें। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े व्लॉगर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस को ये अप्रोच करते हैं ताकि उनको देखने के बाद लोग इनके क्लिनिक की तरफ रुख कर सकें। तो इन्होंने पहले इकरा कंवल को इनवाइट किया हुआ था इस्लामाबाद, जो कि इन्होंने हमें बुद्धू बनाने के लिए। एक्चुअल में जो इनका शौहर अरीब था वो बीमार ही था, लेकिन ये औरत अपने काम के लिए अपने शौहर को नौकर बना के, अपना ड्राइवर बना के ले जाना चाहती थी। उसने ये नहीं देखा कि मेरा शौहर बीमार है, और गाड़ी में बैठती उनको बीवी का मेरे ख्याल में इतना गम लगा कि बीवी मेरे साथ क्यों आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शख्स गाड़ी में बैठ के बड़े गाने सुन रहा था, बड़ा एंजॉय कर रहा था, बीवी डिग्गी में टकरे खा रही थी, और इतनी खामोशी से वो बंदा आके गाड़ी में बैठ गई। किसी मोहल्ले वाले को पता नहीं चला, घर की सारी लाइटें खुली हुई हैं, ये मोहतरमा आ गई ना, आके इसके शौहर ने अपनी बीवी को कॉल करके बताया कि मैं नीचे आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। कुछ भी इसने अपनी बीवी को नहीं बताया, बस खामोशी से आया, गाड़ी में बैठा, और दोस्त के साथ पहले ये इस्लामाबाद जाने से पहले अपनी बीवी को कहता है कि मैं नीचे से ही गाड़ी पे चला जाऊँगा, तो आप परेशान नहीं होना। वरना तो ये होता था कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो भाई मम्मी के घर मुझे छोड़ दो, चली जाती। घर में भाभी भी नहीं थी, भाई भी नहीं थे, चली जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही खिचड़ी बन रही थी, क्योंकि इकरा कंवल ने तो जाना था। ये जस्ट एक कंटेंट, एक प्रैंक देखने वालों के साथ करना था कि मैं डिग्गी में छुप के चली गई इस्लामाबाद, और फिर हमें तो इनके दोस्त कहीं नज़र नहीं आए। ये ऐसे ऐसे करके अरीब बाहर चले गए, और भाई थोड़ी देर में इकरा कंवल जाके ये जा वो जा गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई। शौहर जी आए, उन्होंने गाड़ी खोली, मुस्कुराते गाते गाने और चलते पड़े। और जब पता चला कि उनकी
उनकी बेगम साहिबा गाड़ी में से दरियाफ्त हुई हैं उनको, तो उसके बाद इकरा को अपने साथ जब बिठा के आगे ले जा रहे थे तो इतना गम लगा अरीब को कि उनको बुखार चढ़ गया, क्योंकि दर हकीकत अरीब को पहले से बुखार था और ये उनको बीमारी के आलम में अपने काम के लिए खिज्जल ख्वार करके साथ ले जा रही थी। यहाँ पे अपने अब्बा जी को क्यों नहीं आप लेके गई इकरा, थोड़ा सा रहम कर लेती, शौहर है आपका, नौकर तो नहीं है। बहुत अफसोस होता है कि इस औरत ने अरीब को, जो कि एक डिसेंट नज़र आने वाला बंदा था, लेकिन अब वो भी इसके साथ रह रह के इकरा कंवल जैसी व्लॉगर के साथ छिचोरपन करने पे मजबूर हो चुका है। और वहाँ जाने के बाद साफ साफ पता चल रहा था, ये वाली पिक्चर्स मैंने बाद में देखी, लेकिन मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था जब इकरा कंवल को इतनी फ़िक्र नहीं कि मेरे शौहर को बुखार है और मैं उसके लिए होटल में रुक जाऊं, लेकिन शौहर ने बोला नहीं, मैंने दवाई खा के मैं मीटिंग में जा रहा हूं। दर हकीकत वो मीटिंग नहीं थी, होटल में ही थे। जब वो वापस आई थी तो मियाँ बुखार में तप रहा था और उसके बाद फिर इकरा कंवल जो है अपने पूरे फैशन करवा के, क्योंकि हिरा ने बाल डाई करवाए थे, इकरा कंवल कैसे पीछे रह जाती। फिर अब इकरा कंवल ने करवा लिए तो अब जैनब कैसे पीछे रहेगी, तो फिर अब जैनब ने भी नेक्स्ट एपिसोड में अपने बाल डाई करवा लिए। तो ये है सारी बहनें जो एक दूसरे से भी जेलस अब होने लग गई हैं। और फिर इकरा बाजी ने अपने हस्बैंड, मतलब फिर वो इकरा बाजी अपने बाल डाई करवाने के बाद फिर स्किन केयर के जो क्लिनिक है उनका वहाँ जाना ज़रूरी था ना, क्योंकि इसी काम के लिए तो वो बहाने से इस्लामाबाद का करके कि मैं अचानक से डिग्गी में बैठ के इस्लामाबाद चली गई, लेकिन असल काम ये था। पहुंची वहाँ जाके उन्होंने अपनी स्किन केयर की पूरी शूट करवाई। तब उनके हस्बैंड का पता चला उनको कि वो होटल में बुखार में तप रहे हैं, तब ये वहाँ से भागी हैं। वहाँ पहुँच के उनको ख्याल आया और अपने हस्बैंड को दवाई दी और फिर उसके बाद जो है अरीब सुपरमैन बन के कहता है चलो मैं बहुत फिट हो गया, मैं सारा दिन सोता रहा। ये वही कंडीशन थी जो लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए थी, लेकिन बीच गाड़ी में बुखार चढ़ गया था। ऐसे ही वापसी में भी हुआ। तो समझे दोस्तों कि अरीब पहले से ही बीमार थे, लेकिन अरीब को इकरा बाजी ने, यानी उनकी वाइफ इकरा ने ज़बरदस्ती उनको इस्लामाबाद ले जाने की कि ऐसे लेके जाऊंगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि अरीब बुखार में है, अरीब बीमार था तो आप क्यों लेकर गई। तो वो अपनी टोपी अरीब के सर में डाल के उनको ले गई। कितनी चालाक है वो इकरा जी। उसके बाद बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी, मैं इकरा की ना यहाँ पे तारीफ़ करूँगी। सच्ची में मैं समझती थी जब इनकी शादी हो रही थी, मुझे ये चीज़ फील हुई थी कि इकरा एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, बड़ी कमाऊ पूत लड़की है और जा तो वो ससुराल रही है, ऊपर अपना सारा सेट वेट कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है, इससे तो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाना है। लेकिन शादी को तकरीबन 7-8 महीने हो गए और जिस तरीके से इसका अपने ससुराल वालों के साथ रिलेशन है, तो सीरियसली बहुत मुझे हैरत होती है कि एक लड़की जो कि खुद कमाती है, इंडिपेंडेंट है, वो चाहती तो अपना एक बेंगलोर ले सकती थी, अलग शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना प्रेफरेंस करती है। बेशक वो वहाँ पे महीने के 10 दिन रहती है, बाकी 20 दिन वो अपनी माँ और घूमने फिरने में रहती है, लेकिन वो 10 दिन भी बड़े कीमती होते हैं, क्योंकि आजकल की जो लड़कियाँ हैं जो कि कमाती भी नहीं हैं, इंडिपेंडेंट भी नहीं होती, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है लाइक अंबर नाज कि वो पहले दिन से ही अपना अपार्टमेंट अलग लेकर रहें और फिर अब सारा दिन अपनी माँ शबाना के घर पड़ी रहें। तो यहाँ पे इकरा कंवल की बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए कि इकरा कंवल ने अपने ससुराल वालों से बहुत अच्छी रखी हुई है। उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे इकरा कंवल की नानी को अचानक से इकरा के घर आने की, मतलब बल्कि नहीं, उससे पहले एक व्लॉग आता है जिसके अंदर इकरा की जो बहन है जैनब, उनकी मदर और उनकी जैनब की दोस्त हैं, उनको ख्याल आया कि हम जाके अपने बहनोई की, अपने दामाद की खैरियत दरियाफ़्त करके आते हैं। लेकिन आने के बाद दर हकीकत क्या था, क्यों आई थी, वो आई थी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन का वार्डरोब, अपनी बेटी का वार्डरोब, जो कि इन्होंने बड़ा कोई आला वार्डरोब बनाया है, वो देखने के लिए आई थी कि कौन सा पिंडारा इन्होंने बनाया है, कौन सी नई इजाद की है, वो देखने के लिए आई थी। वरना बहनोई तो एक बहाना था, एक कंटेंट था कि अरीब बीमार है और चाय रखी है और चाय रख के ये सो गई हैं। और उस वक्त तो बड़ी मतलब बुझी, लेकिन जैसे ही अम्मा हजूर और बहनें आई हैं उस वक्त इनकी बैटरी यूं चार्ज हुई कि बहनों के लिए नाश्ता भी बन रहा है, बनवाया जा रहा है, मतलब मेड से अपनी मदर के लिए भी, लेकिन हस्बैंड के लिए एक कप चाय ना बना सकी। उस वक्त तो
जो है ना वो 12 बजे हुए थे चेहरे पे, लेकिन अचानक से सुबह हो गई बहनों के आते। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले व्लॉग में आते हैं जहाँ पे अरीब अच्छे भले होके फुटबॉल खेलने जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं और नानी को याद आ जाती है इकरा जी की, और इकरा के घर वो पहुँच जाती है नानी समेत, यानी मामू नानी और शायद मेरे ख्याल में कज़न थे साथ एक आध। तो उनके आने पे इकरा को बेहद खुशी होती है। इकरा तो फूले नहीं समा रही कि वो उन्होंने कोई एफिल टावर बना लिया है या बुर्ज खलीफा बना लिया है घर के अंदर, के जो मेहमान आ रहा है उसको पहले अपना वार्डरोब का विजिट करवाया जा रहा है। 1901 का वो जो इस्त्री स्टैंड का स्टाइल है जो कि हमारे आसपास घरों में मैंने देखा है, और वो लोगों को ऐसे दिखा रही हैं कि उन्होंने कोई नई चीज़ इजाद की है। मेरा आयरन स्टैंड तो देख लें। और नानी पे भी मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि माशाल्लाह जैसे माँ नवासियाँ फिट फाट है वैसी ही माशाल्लाह माशाल्लाह नानी है। नानी की खिदमत की गई, नानी को खिलाया गया 2 किस्म के सालन और साथ कुछ भी नहीं, इतना फीका खाना। खुद बाहर हज़ारों रुपए के खाना खाने वाले, क्या चलो नानी बुजुर्ग थी, नानी के लिए घर में खाना बनवा लिया, कज़न साथ थे, मामू साथ थे, उनके लिए कुछ बाहर से अच्छा ऑर्डर भी कर सकती थी, अच्छी दावत कर सकती थी। पहली बार वो आपके घर आए थे। लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये जितने भी व्लॉगर्स होते हैं ना, जब ये अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं ना, जब ये पैसे वाले हो जाते हैं ना, फिर अपने गरीब रिश्तेदारों को ना उनकी औकात पे रखते हैं। लाइक माँ सफदर जिसने अपनी नानी को उनकी औकात पे रखा हुआ है। इसी तरीके से रजब हैं जिनके काफ़ी सारे रिश्तेदार गरीब हैं और उनको उनकी औकात पे रखा हुआ है। डकी का पता नहीं। अब सिस्टोलॉजी के मैंने काफ़ी रिश्तेदार ऐसे देखे हैं, क्योंकि जब अरीब की शादी और इकरा की शादी हुई थी, शादी के बाद दावतें हुई थी, तो उन दिनों पता चला था इनके रिश्तेदारों का, उनके घर का, जब इन्होंने विज़िट करवाया था तो सब ही पूरे सूरे हैं। लेकिन ये पैसे वाले, वो कहते हैं ना जितने पैसे वाले होते हैं दिल उनके उतने ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गुर्बत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने अमीर होने का रोब झाड़ा है कि तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम्हें मैं 2 सालनों पे तनख्वाह दूँ। हम तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाएंगे, ऑर्डर करके घर भी मंगवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम नहीं खिला सकते क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं। ये हैं हमारे बड़े बड़े व्लॉगर्स जो दुनिया को हमारे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं जो आप लोगों के सामने। खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।